नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सोशल मीडिया पर 2 दिन से एक झगड़े की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक युवक धारदार हथियार से किसी युवक पर हमला करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे कुछ लोग रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो ऋषिकेश एम्स के पास का है, जहां 2 युवकों के झगड़े में एक युवक ने धारदार हथियार युवक को मारने के लिए उठा लिया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेने के बाद हरकत में आई कोतवाली पुलिस ने मामले में जांच कर झगड़ा करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अब उनको न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा जा रहा है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि झगड़े की वीडियो एम्स के पास की ही है। ये कल एम्स चौकी के पास एम्स अस्पताल के पास में 2 युवकों के बीच में झगड़े की एक वीडियो प्राप्त हुआ था। आज दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, पाटन का मामला है, कुछ पाटन मौके पे जाना है, अभी उसमें जांच चल रही है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर तालाबंदी कर रहे ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज की छात्राओं द्वारा ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से रानीपुर मोड़ तक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें छात्र छात्राओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुष्कर सिंह धामी को हरिद्वार से संदेश भेजने का कार्य किया गया। आंदोलनकारी पूजा ने कहा कि हमारी सिर्फ 1.5 साल से एक ही मांग है कि हमारे स्टाइपेंड को भी 7500 से बढ़ाकर 17,000 कर दिया जाए, लेकिन ना तो प्रदेश सरकार हमारी सुन रही है और ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन ही इस पर कोई निर्णय लेने को तैयार हो रहा है। हमें सिर्फ पूरा आश्वासन दिया जाता है, लिखित में कोई देने को कुछ तैयार नहीं है। यही कारण है कि हमने अब निर्णय लिया है कि यह हड़ताल अब लंबी चलेगी और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम यहीं पर डटे रहेंगे। हमारे सीएम यूथ है और आयुष का कार्यभार भी उनके पास ही है और हमें उनसे काफी उम्मीद है कि वे हमारे लिए कुछ जरूर करेंगे। 7,500 में आज के समय में कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा स्टाइपेंड भी बढ़ाकर 17,500 किया जाए। आयुष प्रदेश में हमें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अगला कदम हमारा ये रहेगा कि हम अनिश्चितकालीन के धरने पर ही बैठे रहेंगे। जरूरत होगी तो हम तालाबंदी भी करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ही हमारे आयुष मंत्री है, लेकिन उन्हें हमसे से कोई मतलब ही नहीं है। और ये प्रदेश हमारा आयुष प्रदेश बनने वाला, बताओ। आज कहाँ से मार्च निकाला है? हमने अपने कॉलेज से लेकर रानीपुर मोड़ तक कैंडल मार्च निकाला था। इसमें करीब 200-250 लोग हैं, हमारे सारे बच्चे। सबकी क्या मांगे हैं? सबकी यही मांगे हैं कि हम समानता की पुकार कर रहे हैं। हमारा स्टाइपेंड हम उनके बराबर चाहते हैं, जो हमारा हक है। हमने जितना काम किया है उसका आधा भी उन्होंने नहीं किया होगा। खैर ये छोटी बात है, लेकिन फिर भी मतलब हम बराबरी चाहते हैं, बस हो गया और कुछ नहीं। काम में हमसे ज्यादा काम करवाते हैं, लेकिन बराबरी के टाइम में हमारा हक मारते हैं। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ FMCG, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। रुड़की के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता पहुंचे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि संगठन का विस्तार करते हुए चौधरी कीरत सिंह को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ कुंवर संजीव कुशवाहा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन के साथ किसान नेता चौधरी पदम सिंह रोड भी जुड़ने जा रहे हैं, जिनका जल्दी ही एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके ज्वाइनिंग कराई जाएगी और उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सभी नेताओं के संगठन के साथ जुड़ने से संगठन को बड़ी मजबूती मिलेगी और किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। उन्होंने अन्य किसान संगठनों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को बरगलाकर सभी अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि पूरे देश में किसानों की लड़ाई के लिए मजबूत साथियों को जोड़ने का वो काम करेंगे और किसानों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में अब संगठन को मजबूती मिली है। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद चौधरी कीरत सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रभार प्रकट करते हुए कहा कि
वो अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। किसान नेता चौधरी पदम सिंह रोड ने कहा कि ईद के त्योहार के बाद बड़ी पंचायत कर वो संगठन की सदस्यता लेंगे और भारी संख्या में किसान पंचायत में भाग लेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी है, उम्मीद है कि संगठन बहुत मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में किसान यूनियन का जो कुछ कमियां रहीं, आज हमने भी ये तय किया है कि हमारे साथ कीरत सिंह जी हैं, पदम सिंह रोड हैं और हमने भी ये कहा है कि इनके साथ मिलकर के हम सब मिलकर के एकजुट होकर के किसान की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। क्या मानते हैं पदम सिंह रोड जी के जुड़ने से और कीरत सिंह देखो, कितनी मजबूती मिलेगी? मजबूती मुझे तो लग रहा है बहुत मजबूती मिलेगी और संगठन बहुत मजबूत हो गया। किन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है? भाई आज हमने कीरत सिंह जी को दी है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और भाई को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव जी को प्रदेश उपाध्यक्ष। जल्दी कुछ और घोषणाएं होंगी? हाँ, जल्दी होंगी। और हाँ, तो तुम जानो, मैं तो उनको कुछ मानता नहीं, सीधी बात है। वे तो ऐसा है कि अपना धंधा कर रहे हैं, उनका कुछ ना। अब संगठन तो आप देखोगे अब यहाँ से आगे क्या हो रहा है। हमारे इसमें से ही मेरे ख्याल में 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, 4 अध्यक्ष बने हैं यहाँ से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनी हैं और भी हैं। लेकिन ठीक है, उनका अपनी दुकान है, चलाते रहो। हम तो, हमारा तो एक ध्येय रहा है आज तक, अब किसान की लड़ाई के लिए जो मजबूत साथी हैं उनको सबको एक मंच पे लाने का काम मैं करूंगा। कहीं भी है, हमारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 14 राज्यों में आज संगठन है, तो यहाँ हमें बड़ी मजबूती मिली है और हम ये विश्वास दिला रहे हैं कि कोई भी, हम सब मिल करके एक घर की तरह, एक परिवार की तरह सब मिल करके इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। किसान की लड़ाई और किसान का जो आंदोलन है उसके लिए हम सब मजबूती के साथ खड़े हैं। आगे जो अगला कार्यक्रम है कब तक होने की संभावना है? 10, 11, 12 का है। 10, 11, 12 जून का हर साल होता है, हमारा हरिद्वार में है। हाँ, नहीं, जिम्मेदारी भी है। हमारे जो साथी हैं अब बैठेंगे मिल कर के, जब अब साथ आ गए तो साथ मिल कर ही वार्ता करेंगे किसको क्या जिम्मेवारी देनी है। तो ये पहली बात तो यह है, मैं ईमानदारी से राष्ट्रीय महामंत्री का पद निर्वहन करूंगा और इस संगठन को भाई साथी की वजह से, पदम सिंह रोड जी की वजह से, जब हम दोनों होंगे, यो संगठन इतना ऐतिहासिक संगठन होगा। हमने उन लोगों को जितना साथ दिया है, जो आप पूछना चाह रहे हैं बार बार, मैं अपने मुंह से ही कहना चाहता हूँ, हमने उन लोगों को इतना बड़ा साथ दिया। अब कम से कम 700-800 ट्रैक्टर हम लक्सर में इकट्ठा कर दो, पूरा लक्सर को जाम कर दो। अभी राकेश टिकैत जी का हमने प्रोग्राम किया था, दिल्ली जाकर प्रोग्राम लेकर आए थे। आपकी इंटेलिजेंट वीडियो पूछ कर देखियो, 70,000 की भीड़ बताई थी, लेकिन हमारी 1 लाख से ऊपर की भीड़ थी। तो आप समझ लीजिए, आपका सहयोग, मीडिया वालों का भी सहयोग बहुत अहम सहयोग होता है। हमारा किसानों का सहयोग है। आप सभी लक्सर क्षेत्र के किसान अब एकजुट रहेंगे? एकजुट पहले भी उड़ गए, 200-250 ट्रैक्टर, 300 ट्रैक्टर लेकर उड़ भी आए। हम पूरी सिविल लाइन जाम कर दी। महेंद्र सिंह टिकैत के हम बहुत करीब रह कर थे, लेकिन उनके जो बेटे हैं राकेश टिकैत जी, देखो उनके कार्य उसमें और महेंद्र टिकैत जी के कार्य का उसमें बहुत अंतर है। मेरी भी बात, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ राकेश टिकैत जी के बारे में। जब पदम सिंह जी के बारे में हुआ, मैं समझाया नहीं हुई, हम तो भैया दल बल के साथ मट कर लेंगे। एक मीटिंग होगी भी, रमजान हो जाए, निमट जाएंगे। ईद के बाद हम एक बड़ी पंचायत लेंगे। हम अपनी ज्वाइनिंग जब करेंगे, भी हमने अपना भाई भेजा संजीव कुशवाहा हमारे, यहाँ भी ज्वाइनिंग कराई, कीरत सिंह जी कराई, हम भी कर देंगे। तो संगठन मजबूत होगा। राष्ट्रीय जो उनकी मंशा हो मेरे पूरी होती नहीं, वो तुम्हें पता क्या मंशा उनकी, वो मेरे पास की बात नहीं है। वो जो धंधा वो चलाऊँ मेरे पे चलता नहीं। मैं मारो उन्होंने ना कर दी थी, मैं कहा भाई वो मेरे पे चलता नहीं। वो कह रहे हम कर दे, ऐसा मेरे पास के कहीं फ़ोन आए लिए, मैंने बताई भी थी एक दिन अटका। मैं कहा भाई इवनिंग में जाता, जो रास्ता छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उस रास्ते में चलता ही नहीं। फिर यानी कि अम्बावत कुल मिला न्याय, अम्बावत एक ईमानदार आदमी है, सबको पता है। अम्बावता जी जो हैं तो ईमानदार छवि के आदमी, पहले से ही पता तो सबको, और उनका भी सबको पता है क्या कर रहे हैं, संगठन क्यों फैल होता जा रहा, क्यों लोग छोड़ कर जा रहे। तो आप लोगों को सबको पता है इस बारे में, बाहर पर ज़्यादा ना कहो बस। ईद को लेकर मंगलौर पुलिस काफी सतर्क हो चली है। किसी भी अप्रिय घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसी संदर्भ में नवनियुक्त मंगलौर कोतवाल राजीव रोथान ने मंगलौर पुलिस चौकी में कस्बे के समस्त गणमान्य लोगों के साथ एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया।
बैठक में नगर के वरिष्ठ नागरिकों सहित मंगलौर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम, वर्तमान चेयरमैन, प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद सहित सभासद और जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। प्रभारी निरीक्षक राजीव रोथाण का कहना है कि ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण मनाएं और अगर किसी तरह का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया या किसी तरह की धार्मिक टिप्पणी करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। वहीं उन्होंने 2 पहिया वाहन चलाने वालों से भी अपील की है कि बिना हेलमेट के वाहन ना चलाएं और 2 से अधिक लोग सवारी ना करें। जो है कस्बा चौकी लड्डौर बाजार में ये जो आगामी ईद को लेकर बैठक ली गई थी, इसके संबंध में मौजूद व्यक्तियों, सम्मान व्यक्तियों को बुला के बात के तौर पर की गई थी। तो फिलहाल जो कोई उनके द्वारा कोई परेशानियाँ, कोई ऐसी कोई बात बताई नहीं गई है और उनको बताया गया, हिदायत दी गई है कि जो है अपने परिवारजनों को या अपने बड़े बच्चों को इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज़ ना जारी करें जिससे आपसी जो है व्यवस्था फैले और यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूर्व राज्य मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी आदित्य राणा ने मंगलौर गुड़ मंडी में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधन पर 3,51,000 रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। आदित्य राणा ने इस बाबत बैंक अधिकारियों को अवगत कराने के साथ साथ मंगलौर कोतवाली प्रभारी को भी संबंधित मामले में एक एप्लीकेशन देकर अवगत कराया है और मामले की जांच की बात की है। राणा का आरोप है कि उनका इंडियन ओवरसीज बैंक की मंगलौर शाखा में पिछले कई सालों से करंट अकाउंट है और उनके अकाउंट से लाखों रुपए का लेन देन होता है, पर इसी बीच बैंक के उनके खाते से 3,51,000 रुपए DTS के नाम पर काट लिए। जिसके बाद उन्होंने बैंक मैनेजर से इस बात की शिकायत की तो उन्होंने उनकी रकम कुछ दिन बाद वापस खाते में आने की बात कही, पर काफी समय गुजर जाने के बाद उनके खाते में उक्त रकम नहीं लौटी। तो उन्होंने इस संबंध में बैंक के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, पर अभी तक उन्हें बैंक कर्मियों की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद उन्होंने बैंक कर्मियों के साथ साथ मंगलौर कोतवाल राजीव राठौन को भी अवगत कराया। वहीं बैंक मैनेजर की छुट्टी पर होने की वजह से बैंक की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है। मैं यहाँ पे जो है 2017 से अकाउंट है और उस अकाउंट में ही मेरा सब लेन देन चलता है, करंट अकाउंट है। पिछले 1 महीने के अंदर मेरे अकाउंट से 3,51,000 रुपए जो है वो IOB बैंक ने काट लिया TDS के नाम पे। ना मेरे को कोई इस चीज़ की जानकारी नोटिस दिया जा रहा है, ना मेरे को बताया जा रहा है कि किस लिए मेरे से डेबिट कार्ड अकाउंट में से निकाले जा रहे हैं। मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ। 1 महीने से मैं चक्कर काटता हुआ थक गया हूँ इस बैंक के। बैंक का मैनेजर छुट्टी पे है, वो मोबाइल फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और आज मुझे मजबूरीवश जो है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी है। इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रहा हूं मंगलौर कोतवाली में और मीडिया से रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।